आज हमारी पार्टी के तमाम ही सीनियर साथी जो शेख रशीद साहब के साथ उन्होंने काम किया और शेख रशीद साहब जिन लोगों से मशवरा किया करते थे, ऐसे तमाम ही सीनियर साथी और तमाम ही हमारे पार्टी के छोटे बड़े तमाम ही ओहदेदारान कार्यकर्ताओं की आज शहरी लेवल के ऊपर आज हमने मीटिंग बुलाई थी मशवरा करने के लिए। और आज कामयाब मीटिंग हुई। हमने जब ये बात समाजवादी पार्टी की तरफ से आई कि क्या हम गठबंधन कर सकते हैं, अलायंस कर सकते हैं क्या, तो उस वक्त हमने ये फैसला लिया था कि 7 लोगों की हमने कमेटी बनाई थी, एजाज उमर साहब और 7 लोग। वो कमेटी ने उनसे बातचीत की, 5-7 मरतबा उन लोगों की आपस में बातचीत हुई, हर पहलू पर उनकी बातचीत हुई है। और आज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट, अपना अहवाल, अपनी राय यहाँ पर जिम्मेदारान के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने पेश की। और उसके बाद हम लोगों ने तमाम ही ओपन कार्यकर्ताओं से मशवरा किया, अलग अलग राय आई है। कुछ लोगों का मानना है कि अलायंस होना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है कि सेटिंग सीट छोड़कर होना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है कि हर पैनल पर हमारी पार्टी का उम्मीदवार होना चाहिए। अलग अलग मशवरा आए हैं। बहरहाल सबका मशवरा हमने लिया है। बहरहाल आखिरी में बात का फैसला हुआ है कि तमाम ही पार्टी के जिम्मेदारान ने, तमाम ही साथियों ने मिलकर एक राय से मुझको पावर दिया है कि जो मैं फैसला लूंगा अलायंस के बारे में, अलायंस से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे पूरा इख्तियार, पूरा पावर उन्होंने दिया है। आज की मीटिंग में हाथ उठाकर वोट की है और मैं चंद दिनों के अंदर मैं और मेरे तमामी साथियों से कमेटी से बैठूंगा और शहर के मुफाद में जो बेहतर होगा, शहर के हित में जो बेहतर होगा, शहर को बचाने के लिए जो बेहतर होगा, मैं सियासी हालात को सामने रखकर, समाजी हालात को सामने रखकर, शहर पर जो मुसीबतें आ रही है उसको सामने रखकर और 2017 के डाटे को, उस वक्त के इलेक्शन को सामने रखकर इंशाअल्लाह मैं 2-3 दिनों के अंदर नतीजे पे पहुंचूंगा और आप लोगों को इत्तला की जाएगी और मैं मेरे वर्करों को, मेरे जिम्मेदारान को इत्तला करूंगा। नहीं, हमने आज फैसला नहीं लिया है, हमने राय ली है। मुझको इख्तियार दिया गया है, पावर दिया गया है। मैं चंद दिनों के अंदर और हालात को समझते हुए मैं फैसले पे पहुंचूंगा। आज कोई फैसला नहीं हुआ। आज मुझे पावर उन्होंने दिया, इख्तियार दिया कि आप जो फैसला लोगे हम आपके साथ हैं। आप अभी जो उम्मीदवारों को आपने गाइडेंस दिया है, आप किस तरह के उम्मीदवार चाहते हैं? जो सोशल वर्कर टाइप के हो, जो वार्ड के कामकाज को समझे, जो कारपोरेशन को समझे, जो जन्म दाखिला बनाने को समझे, जो राशन कार्ड बना सकता हो, जो आवाम की मदद कर सकता हो, हर पहलू पर गौर करते हुए ऐसे उम्मीदवार निकाले जाएंगे जो आवाम को सहूलत, आवाम को फायदा पहुंचाए। अच्छाई और बुराई को लेकर असेंबली का इलेक्शन लड़ा गया, अभी कारपोरेशन का इलेक्शन आया है, तो आप क्या? देखो, अच्छाई और बुराई पर जो असेंबली का इलेक्शन लड़ा गया, वो इलेक्शन आवाम ने देखा और उसके बाद से आज तक के हालात आवाम देख रही है कि अच्छाई और बुराई क्या है शहर में। बहरहाल इलेक्शन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद स्टेज तो लगने वाले हैं, उसके बाद तमाम ही बातें खुलकर की जाएगी और जो अच्छाई और बुराई की बात करते थे उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। इत्तेहाद के ऊपर जोर दिया जा रहा है, कमेटी, दोनों कमेटी की तरफ से इत्तेहाद पर जोर दिया गया है। अभी अलायंस के अंदर कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, ये तमाम ही चीजें 2 नंबर की बातें होती है। पहले हम लोगों को फैसला तो कर लेने दो कि हमको इत्तेहाद करना है या नहीं करना है। मैं चंद दिनों में फैसला लूंगा, फिर वो सब आगे की बातें होती है। असल में लीडर जो होता है वो वर्करों की वजह से होता है।
और वर्करों की ये राय आई है, मैंने ऐसा आपसे कहा, वर्करों की ये राय आई है कि 29 सीट जो हमारी अपनी सेटिंग सीट है उसको धक्का ना लगे, उसके बाद की बात की जाए, ऐसा उन्होंने राय दी है। फैसला अभी हुआ नहीं है।